तन्हाई के साए में चांदनी रातों में तन्हा बैठा, यादें तेरी दिल को सहला रही। हर एक लम्हा तेरा साथ चाहता, पर तकदीर मेरी आज़माइश कर रही। तू दूर होके भी पास लगती है, तेरी बातें दिल में कहीं गूंजती है। ये आंसू मेरी तन्हाई के साथी, तेरी यादें हर रोज मुझे रुलाती। तू दूर होके भी पास लगती है, तेरी बातें दिल में कहीं गूंजती है। ये आंसू मेरी तन्हाई के साथी, तेरी यादें हर रोज मुझे रुलाती। बेसब सा ये दिल अब रोता रहता, तेरे बिना कुछ अधूरा सा लगता। ख्वाबों में तेरा चेहरा मुस्कुराता, पर हकीकत में कोई साया भी नहीं दिखता। तू लौट आए कभी तो कहना, दिल ने कितना तुझे चाहा है। टूटे दिल की आवाज को सुनना, कि हर धड़कन ने तुझे पुकारा है। रातें कटती हैं अश्कों के साए में, तेरी कमी है मेरी इन सांसों में। कोई लौटा दे वो बीते पल, जहाँ तू थी और मैं मुस्कुरा रहा था। धुती है अश्कों के साए में, तेरी कमी है मेरी इन सांसों में। कोई लौटा दे वो बीते पल, जहाँ तू थी और मैं मुस्कुरा रहा था। चांदनी रातों में तन्हा बैठा, यादें तेरी दिल को सहला रही। हर एक लम्हा तेरा साथ चाहता था, तकदीर मेरी आज़माइश कर रही। तू दूर होके भी पास लगती है, तेरी बातें दिल में कहीं गूंजती है। ये आंसू मेरी तन्हाई के साथी, तेरी यादें हर रोज मुझे रुलाती। बेसबब सा ये दिल अब रोता रहता, तेरे बिना कुछ अधूरा सा लगता। ख्वाबों में तेरा चेहरा मुस्कुराता, पर हकीकत में कोई साया भी नहीं दिखता। तू लौट आए कभी तो कहना, दिल ने कितना तुझे चाहा है। टूटे दिल की आवाज को सुनना, कि हर धड़कन ने तुझे पुकारा है। ती है अश्कों के साए में, तेरी कमी है मेरी इन सांसों में। कोई लौटा दे वो बीते पल, जहाँ तू थी और मैं मुस्कुरा रहा था।
बिना कुछ अधूरा सा लगता। ख्वाबों में तेरा चेहरा मुस्कुराता, पर हकीकत में कोई साया भी नहीं दिखता। तू लौट आए कभी तो कहना, दिल ने कितना तुझे चाहा है। टूटे दिल की आवाज को सुनना, कि हर धड़कन ने तुझे पुकारा है। रातें कटती है अश्कों के साए में, तेरी कमी है मेरी इन सांसों में। कोई लौटा दे वो बीते पल, जहाँ तू थी और मैं मुस्कुरा रहा था। हल्की रोशनी साए झूमते, तेरी छूने से अरमान जागते। धड़कनों में कोई नई धुन बजे, तेरी बाहों में हर लम्हा सजे। बस आ मुझे महसूस कर, तेरी हर सांस मेरा साज बनकर, बिन कहे भी हर बात समझ लूं। इस पल मैं खुद को तुझ में रख दूं। तेरा नाम मेरे होठों पे जैसे कोई मीठी दुआ हो, छू ले मुझे हाथों से जिनमें बस मेरा जहां हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इस वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि हम सॉन्ग क्रिएट करेंगे ChatGPT का इस्तेमाल करके। तो अपना कंप्यूटर ऑन कर लीजिए, ChatGPT ओपन कर लिया और उस पर लिखा मैंने सिंपल ChatGPT को लिखा कैन यू क्रिएट बेडरूम रोमांटिक सॉन्ग, और एंटर मार दिया। एक्चुअली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया कि मेरे को ये गाना हिंदी में चाहिए था, इंग्लिश में लिख दिया। तो उसने बोला हाँ मैं जान गई, तो मैंने बोला यस आप क्रिएट कर दो। तो उसने मेरे लिए गाना इंग्लिश में क्रिएट कर दिया, लेकिन गाना मुझे हिंदी में चाहिए था। तो मैंने फिर वापस इस पे लिखा, दोबारा से रीराइट किया मैंने, राइट इन हिंदी, ठीक है ना, या मेड इन हिंदी, जो भी आप लिख सकते हो। तो हम स्टार्टिंग में भी डाल सकते तो हिंदी में क्रिएट हो जाता, तो मेरे से उस समय गलती हो गई थी। तो चलो इसने अब हमारे लिए सॉन्ग हिंदी में क्रिएट कर दिया। तो एक बार सॉन्ग को पढ़ लेते हैं। अगर सॉन्ग हमें ठीक लगता है तो हम इसको यूज कर लेंगे, अगर नहीं ठीक लगता तो हम रीजनरेट कर लेंगे, ठीक है ना। भाई मैंने कुछ नहीं डाला, एक्चुअली मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तो एक लेमैन कैसे लिखता है ना, उसको तो ज्यादा टेक्निकल चीजें आती ही नहीं है, तो आप सिंपल लिख सकते हो कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने सिंपल लिखा, इसने मेरे को एक अच्छा सा गाना बना के दे दिया, मेरे को अच्छा लग रहा है सुनने में, देखने में ये। तो अब मैं इस गाने को पूरे एक बार पढ़ लेता हूँ और पढ़ने के बाद मैं इसको कॉपी कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे से सारी डिटेल में हमें पूरा का पूरा सॉन्ग क्रिएट कर दिया है। अब हम सिंपल इस सॉन्ग को कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने पूरा सॉन्ग सिलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करके अब हम नेक्स्ट टूल पे चलते हैं जिसका नाम है suno.com, ठीक है ना। आप सिंपल suno.com खोलो, नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ओपन करने के बाद आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे क्रिएट का बटन है, क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके मैंने जो कॉपी किया था प्रॉम्प्ट अपना पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं इस सॉन्ग का टाइटल और हेडिंग्स, ठीक है ना, वो सब डाल दूंगा। तो जैसे टाइटल दे रखा है मेरी रातों का नूर, मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा और सिलेक्ट करके मैं सिंपल वहां पे इसका टाइटल डाल दूंगा। इसका मतलब होता है कि आपके गाने का नाम क्या था कि आपको याद रहे, क्योंकि आप जब रिक्रिएट करोगे बार बार तो आपको सॉन्ग का पता होना चाहिए ना। बहुत सारे सॉन्ग्स क्रिएट कर लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा सॉन्ग है। और मैंने अभी यहाँ पे एक और चीज लिख दी है कि राइट इंस्ट्रूमेंटल एंड स्टाइल ऑफ द सॉन्ग, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे को कुछ डिटेल भेज दे। जब तक कुछ लिख रहा है मैं यहाँ पे आके अपना टाइटल डाल देता हूँ। और स्टाइल ऑफ लिरिक्स में अब हम यहाँ से देखते हैं इसने हमें क्या क्या बना के दिया हुआ। तो यहाँ से हम कुछ और सुनो AI के हिसाब से दे दिया और सॉफ्ट डीप एंड इसको कॉपी करके डाल दो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें भी ये लेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर दो नाम आ रहे हैं, एक अरिजीत का, एक श्रेया घोषाल का। क्रिएट करेंगे तो उसको एरर शो कर देगा, करके देखते हैं शायद बना दे। सिंगर नहीं लेगा ये, ठीक है ना। तो हमें सिंगर के नाम हटाने पड़ेंगे यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, अरिजीत को और श्रेया घोषाल को, इसको इन दोनों का नाम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इंडियन
सिंगर डाल देते हैं, इंडियन मेल सिंगर और इंडियन फीमेल सिंगर, है ना। क्रिएट करते हैं दोबारा से, कुछ ही देर में ये हमारे 2 सॉन्ग तैयार कर देगा। अब हम सॉन्ग को सुन लेते हैं। काफी अच्छा गाना बनाया है इसने। जो भी सॉन्ग आपको पसंद आए आप सिंपल उसको डाउनलोड कर लो। तो मुझे ये वाला सॉन्ग पसंद आ रहा है और मैं सिंपल इस पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूंगा। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम चैट जीपीटी पे बोलते हैं और सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लीज क्रिएट स्टेप बाय स्टेप सीन फॉर मेकिंग ए AI वीडियो यूजिंग AI, प्लीज रिमेंबर आई एम यूजिंग 5 सेकेंड वीडियो फुटेज, ठीक है ना। तो ये सिंपल मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि मेरे 5 सेकंड की वीडियो फुटेज के हिसाब से मेरे को प्रॉम्प्ट लिख के दे दो। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरा का पूरा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और वो लिखने के बाद फिर हम सिंपल एंटर मारेंगे और एंटर मारने के बाद चैट जीपीटी हमारे लिए इसके इमेज प्रॉम्प्ट लिखना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको दे दूंगा ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो इसने हमें सीन वाइज सारे का सारा बना के देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से अब सिंपल अब क्या करेंगे, जो भी हमारे सीन वाइज इमेजेस हैं उसको हम लेंगे और उसके साथ हम अपनी इमेजेस जनरेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं फटाफट कर देता हूँ। ये सारे के सारे प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएंगे मेरे वीडियो जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मिल जाएंगे, या जो लिंक में दूंगा वहाँ से आप डाउनलोड करना सिंपली। तो चलो ये फटाफट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। इमेज जनरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे लेनार्डो AI का, ठीक है ना। अब सिंपल लेनार्डो AI में जाकर लॉगिन कर लो। अगर जो आप मेरे पुराने मेरे को देख रहे हो तो आपको पता है कि हम कैसे काम करते हैं। तो सिंपल लेनार्डो AI ओपन करेंगे, हम इमेज क्रिएशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हमने जो हमारा चैट जीपीटी हमें प्रॉम्प्ट बना के दिए उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब सिंपल हम यहाँ से मॉडल चूज कर लेंगे फ्लक्स डेप का। डायमेंशन हमारी 16:9 होगी, ठीक है ना। और ऑटो पे होगा और स्टाइल डायनेमिक होगा। और सिंपल हम इसको जनरेट करेंगे। और एक बार हम पिक्ल्यूमन भी खोल देते हैं साथ में, तो पिक्ल्यूमन भी जनरेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 150 टोकन्स बनेंगे। और जब हम फ्लक्स डेप की इमेजेस जनरेट करेंगे तो वहाँ पे हमारे 39 टोकन्स लगेंगे। तो ये भी अच्छी जनरेट करता है। तो यहाँ पे भी सेम हम फ्लक्स मॉडल यूज़ कर लेंगे और साइज में हम 16:9 दे लेंगे और इमेजेस 2 दे देंगे ताकि ये 2 ही इमेजेस हमें फ्री में जनरेट करके देगा। और यहाँ भी जनरेट कर देते हैं। जो इमेजेस यहाँ पे अच्छी जनरेट होगी उसको हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे, नहीं तो बाकी हम लेनार्डो AI से यूज़ कर लेंगे। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम हमें और हो सकती है कि इसमें बेसिकली हम ये रोमांटिक सॉन्ग बना रहे हैं तो लेनार्डो AI और ये लोग अच्छी इमेज के बार जनरेट नहीं करके देते हैं। तो अगर नहीं करते हैं तो फिर मैं आपको थर्ड टूल बताऊंगा जिसकी मदद से आप उसको जनरेट कर सकते हो। वैसे आप बहुत सारे टूल यूज़ कर सकते हो, CArt यूज़ कर सकते हो और भी कई टूल्स हैं जिससे आप जनरेट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं पहले ये क्या जनरेट करता है। हमने ये इमेज का प्रॉम्प्ट लिया, आप सेकंड वाला ले लेते हैं। अगर फर्स्ट तो बेड था तो बेड तो कोई भी जनरेट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में देखते हैं कि क्या ये अच्छी इमेज जनरेट करता है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। इसमें मैंने सिर्फ एक चीज़ और ऐड कर दी, ऐड सिनेमैटिक 8K अल्ट्रा HD क्वालिटी, ठीक है ना। तो ये मैं सारे के सारे प्रॉम्प्ट आपको दे दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो देखते हैं क्या जनरेट किया इसने हमारे लिए। तो बहुत ही बेसिक सी इमेजेस जनरेट की है, बड़ा करके देखते हैं। एक्चुअली जैसी लुक मुझे चाहिए थी लड़की जो लंबी हो थोड़ी सी, है ना, और वो वॉक करके आएगी तो उसमें सीन नजर नहीं आएगा। तो शायद ये हमारे लिए जनरेट नहीं कर पाएगी। चलो एक और इमेज जनरेट करके देखते हैं सेकंड वाली को। तो इसमें देखो एरर दे दिया, तो मतलब ये हमारे लिए इमेज जनरेट नहीं कर पाएगा। चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करते, दूसरे टूल पे चलते हैं। पिक्ल्यूमन में भी हमारे लिए वो इमेज जनरेट नहीं हुई जैसे हमें चाहिए। तो चलो सेकंड टूल पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो इस टूल का नाम है nim.video, ठीक है। मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए जिसमें मैंने दिखाया था कि हम कैसे इसमें इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और इमेजेस से एक हाई क्वालिटी की वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इसके क्रिएट बटन पे गया। क्रिएट बटन पे जाने के बाद, ठीक है, जो मेरा प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे डालूंगा, जो फर्स्ट वाला हमारा टेक्स्ट टू इमेज वाला, एक्चुअली मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने इमेज टू प्रॉम्प्ट में बटन पे डाला तो उसने मेरे लिए इमेज जनरेट करके दी। जैसे ये मेरी मॉडल है, अब मैंने इसी से इसका वीडियो जनरेट किया। तो मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए मैंने क्या चीज़ यूज़ किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इमेज जनरेट की यहीं पे, देन उसके बाद मैंने इमेज टू वीडियो जनरेट किया। ये जो आप प्रॉम्प्ट देख रहे हैं ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया था, ये भी मैं आपको साथ में अपने इसमें डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और फिर मैंने सिर्फ 2 काम किए। जब मेरी ये इमेज बन गई तो मैंने इसको SG में कन्वर्ट कर दिया यहीं से, क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी सी और इंक्रीज करनी थी। तो यहाँ पे आप अपस्केल का बटन देख रहे हैं, अगर मैं सिंपल इसके अपस्केल के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे से 1 टोकन लेता है और उसको अपस्केल कर देता है, ठीक है, 4x पे। तो यहाँ से हम इस ढंग से अपने की सारी जो भी वीडियो है उनको हम जनरेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टूल हैं, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। आप क्लिंग भी यूज़ कर सकते हो, आप रनवे ML भी यूज़ कर सकते हो वीडियो जनरेट करने के लिए।
लेकिन मेरे पास टोकन पड़े थे तो मैंने कहा इसी को यूज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जब ये हमारी इमेज जनरेट करता है, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है जो मैंने भी फेस किया और आप लोग भी करोगे। प्रॉब्लम ये आती है कि हाई क्वालिटी की इमेजेस जनरेट नहीं करके देता है आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने लेनार्डो एआई पे आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिवर्सल अपस्केल आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे सिंपल इस इमेज को लेके आया और ये देखो मेरी पहली इमेज इसने ये जनरेट की थी, मैंने यहाँ से इसको अपस्केल कर दिया। ऐसे आप जो भी इमेजेस वहाँ पे जनरेट करेंगे, कहीं भी जनरेट कर रहे हो आप, बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें आप जनरेट कर सकते हो, आप सी आर्ट में जनरेट कर सकते हो, लेकिन मुझे इसको इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, जो मुझे लुक चाहिए थी मेरे को लुक मिल गई। तो मैंने यहाँ पे जाकर अपनी सारी की सारी जितनी भी मेरी इमेजेस थी, पहले मैंने इमेजेस क्रिएट की, इमेजेस जनरेट करने के बाद मैंने उन सारी इमेजेस को अपस्केल किया अपने अलग अलग अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पे भी 30 टोकन्स चाहते हैं, तो आपको शायद बहुत सारे यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें 5 to 10 इमेजेस मैंने यूज की हैं। तो 5 to 10 का मतलब है कि अगर मैं 5 भी करता तो 150 टोकन्स मेरे सिर्फ इमेज को अपस्केल करने में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अपनी इमेजेस अपस्केल कर दी सारी की सारी। अपस्केल करने के बाद वापस मैं निम पे आने के बाद मैंने यहाँ से इसका वीडियो का प्रॉम्प्ट इस पर दे दिया, ठीक है ना। वो मैं आपको उस पर डाल दूंगा ताकि आपको ईजी हो जाए जनरेट करना। तो यहाँ से मैंने अपनी सारी की सारी क्लिप्स, जितनी भी मेरी क्लिप्स हैं, उन सबको मैंने जनरेट किया वीडियो फुटेजेस को और अपस्केल किया है। तो आप भी अपस्केल कर देना, अगर अपस्केल के बिना आपका काम चलता था आप उससे भी काम चला सकते हो। तो मुझे अपस्केल करना था, मैंने इसलिए अपस्केल कर दिया कि मुझे थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी चाहिए थी, क्योंकि अपस्केल करने से ना क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, तो आपको अपस्केल करना पड़ेगा। तो होप आपके लिए ईजी होगा करना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करना ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, और ये सारे के सारे इमेजेस और वीडियो के प्रॉम्प्ट मैं आपको डाल दूंगा ताकि आप भी जनरेट कर सको। बस कोशिश करना कि आप थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर देना। कई लोग क्या होते हैं सेम कॉपी कर लेते हैं, सेम ही चीज डाल देते हैं, तो उसका अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप डिफरेंट कर सकते हो, जैसे मैंने मैन को व्हाइट शर्ट में बोला है, या ओपन इसके 6 पैक्स ऐप आ रही है तो उसकी जगह आप चेंज कर सकते हो। एज आप क्लीन शेप ले सकते हो, मैंने दाढ़ी में दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना सारे के सारे इमेजेस कन्वर्ट करके फिर इमेजेस से वीडियो जनरेट कर दो। अगर आप मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरा इमेज का प्रॉम्प्ट था मैंने उसी को चैट जीपीटी में डाला और मैंने बोला कि मेरे को इसका वीडियो प्रॉम्प्ट बना के दे दो। चैट जीपीटी ने मेरे को इसका वीडियो प्रॉम्प्ट बना के दे दिया और मैं सिंपल जाके उसको मैंने जनरेट कर दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हल्की रोशनी साए झूमते, तेरी छूने से अरमान जागते, धड़कनों में कोई नई धुन बजे, तेरी बाहों में हर लम्हा सजे। बस आ मुझे महसूस कर, तेरी हर सांस मेरा साज बनकर, बिन कहे भी हर बात समझ लूं। इस पल मैं खुद को तुझ में रख दूं, तेरा नाम मेरे होठों पे जैसे कोई मीठी दुआ हो, छू ले मुझे हाथों से जिनमें बस मेरा जहां हो। एहसासों में खो जाऊं, तेरी बाहों में खुद को मैं पाऊं, हर लम्हा जैसे थम सा गया, इश्क ने ये जादू रचा। पास आ मुझे महसूस कर, तेरी हर सांस मेरा साज बनकर, बिन कहे भी हर बात समझ लूं। इस पल मैं खुद को तुझ में रख दूं, तेरा नाम मेरे होठों पे जैसे कोई मीठी दुआ हो, छू ले मुझे हाथों से जिनमें बस मेरा जहां हो। मखमली एहसासों में खो जाऊं, तेरी बाहों में खुद को मैं पाऊं, हर लम्हा जैसे थम सा गया, इश्क ने ये जादू रचा। पास आ मुझे महसूस कर, तेरी हर सांस मेरा साज बनकर, बिन कहे भी हर बात समझ लूं। इस पल मैं खुद को तुझ में रख दूं। रात करी गम से भरी
आंखें नम दिल में ठहरी, चांद भी छुप गया बादलों में, जैसे मेरी तन्हाई में खो गया कहीं। हर सांस भरी, हर धड़कन सुनी, याद तेरी बस रह गई अधूरी। तेरी हंसी की गूंज भी खो गई, बिछड़ कर तुझसे मेरी दुनिया रो गई। तेरा साथ था तो हर लम्हा गुलाबी, अब हर रास्ता लगता है वीराना। ख्वाबों में आकर तू फिर से बुला ले, वरना ये दिल रहेगा बेगाना। बादल फिर से हर दिल नहीं भीगा, दर्द का समंदर और गहरा हो गया। कहाँ ढूंढूं तुझको, किस मोड़ पे जाऊं, इस अधूरी मोहब्बत को कैसे समझाऊं। जो कहा था तूने अब भी याद आता है, हम साथ रहेंगे ये वादा निभाएंगे। पर तू चला गया बेवजह छोड़कर, अब किससे कहूँ कैसे समझाऊं। बादल वैसे पर दिल नहीं भीगा, दर्द का समंदर और गहरा हो गया। कहाँ ढूंढूं तुझको, किस मोड़ पे जाऊं, इस अधूरी मोहब्बत को कैसे समझाऊं। तेरा साथ था तो हर लम्हा गुलाबी, अब हर रास्ता लगता है वीराना। ख्वाबों में आकर तू फिर से बुला ले, वरना ये दिल रहेगा बेगाना। दौड़े गीत के वो रात काली गम से भरी, आंखें नम दिल में ठहरी। चांद भी छुप गया बादलों में, जैसे मेरी तन्हाई में खो गया कहीं। हर सांस भरी, हर धड़कन सुनी, यादें तेरी बस रह गई अधूरी। तेरी हंसी की गूंज भी खो गई, बिछड़ कर तुझसे मेरी दुनिया रो गई। तेरा साथ था तो हर लम्हा गुलाबी, अब हर रास्ता लगता है वीराना। ख्वाबों में आकर तू फिर से बुला ले, वरना ये दिल रहेगा बेगाना। बादल बरसे बदला नहीं भीगा, दर्द का समंदर और गहरा हो गया। कहाँ ढूंढूं तुझको, किस मोड़ पे जाऊं, इस अधूरी मोहब्बत को कैसे समझाऊं। जो कहा था तूने अब भी याद आता है, हम साथ रहेंगे ये वादा निभाएंगे। पर तू चला गया बेवजह छोड़कर, अब किससे कहूँ कैसे समझाऊं। तेरा साथ था तो हर लम्हा गुलाबी, अब हर रास्ता लगता है वीराना। ख्वाबों में आकर तू फिर से बुला ले, वरना ये दिल रहेगा बेगाना। बादल बरसे बदला नहीं भीगा, दर्द का समंदर और गहरा हो गया। कहाँ ढूंढूं तुझको, किस मोड़ पे जाऊं, इस अधूरी मोहब्बत को कैसे समझाऊं।